हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13A का एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टोटल 3 पार्ट है, तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। प्रूफ करना है कि दिस बराबर दिस, मतलब प्रूफ करना है एक एक को, तो एक एक करके हम प्रूफ करेंगे। ठीक है। चलो, तो पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। तो क्या करना है कि इस पार्ट को, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा को, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले हम क्या ले रहे हैं कि LHS ले रहे हैं। तो LHS मेरा क्या है, LHS है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इसको प्रूफ करना है किसके इक्वल, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब कैसे करेंगे बहुत ध्यान समझेंगे। यहां पे कोई भी आइडेंटिटी लगता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों? बहुत लड़का बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी लग तो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दो, हमको RHS भी चेक करना है कि RHS में क्या चाहिए। तो RHS में हमको सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर ही चाहिए। तो इसको tan स्क्वायर, इसको कॉट स्क्वायर बदलने से क्या फायदा मिलेगा, कुछ नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे तो कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रहा है। इसके हिसाब से जो भी हमको RHS में प्रूफ करना है उसके हिसाब से यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी अभी फिलहाल में नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम सेक और कॉसेक को साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है। तो इतना तो मालूम है कि सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसकी जगह पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं। प्लस अब ध्यान से समझेंगे हम, कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। चलो, अब हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन वाला एडिशन करेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे। तो दोनों को एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा सिंपली होगा। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो, कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या बचेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा हमको, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। क्लियर है यहाँ पे। अब ध्यान से देखें, अब आइडेंटिटी लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप चेक करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। पहला आइडेंटिटी है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ पे। अब ध्यान से देखें, क्या हम इसी चीज को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में तो है 1 अपॉन, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फिर यहीं पे मिलेगा, यहीं हमको वैल्यू मिलेगा। 1 इंटू 1 1 मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक है। अब ध्यान से देखें, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। इंटू, बीच में इंटू है। 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। क्या हमको वही प्रूफ करना था कि नहीं करना था, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो लिखेंगे देयरफॉर LHS बराबर RHS। तो पहला प्रूफ हो गया इतना आसानी से, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है। यहाँ पर रीजन लिख देंगे ये वाला कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये रीजन लिख देंगे। क्लियर। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनते जाएगा। और कोशिश करेंगे कि जहां पे हमको कोई भी आइडेंटिटी लगता हुआ नहीं दिख रहा है, या फिर आइडेंटिटी लगाने पे जो भी हमको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली साइन कॉस में चेंज कर देंगे। उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बाद आइडेंटिटी लगे तो लगा देंगे, नहीं तो सिंपली आंसर आ जाएगा मेरा। क्लियर है यहाँ पे। चलो, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और अगर हम चाहें तो RHS से भी LHS को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या किए हैं, LHS से RHS को प्रूफ किए हैं। अगर हम चाहें तो RHS से भी LHS को प्रूफ कर सकते हैं। एक करके दिखा रहे हैं, आप लोग देखेंगे ध्यान से। ठीक है ना। और बाकी खुद से आप लोग करेंगे। तो एक हम करके दिखा रहे हैं, जैसे कि हम RHS से LHS प्रूफ करना चाहते हैं। तो RHS क्या है मेरा, RHS है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये दिया गया है। अब यहां से हमको ये प्रूफ करना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। इसको भी चेंज कर लो साइन और कॉस में। ठीक है ना, चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम सेक को कॉस में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही चेंज करने से बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन जहां पे डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रहा है वहां पे हम आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करेंगे ताकि कम स्टेप में हो जाए। इस तरह से थोड़ा ज़्यादा स्टेप लगता है, लेकिन ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा
सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर इनटू ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है तो जानते हैं, अभी पढ़े। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से समझेंगे, इसके बाद अब क्या करना है ध्यान से देखें यहाँ पे। ठीक है ना, कॉस सही है। अब ध्यान से देखें, अब हमको क्या प्रूफ करना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ पे हमको प्लस कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या करेंगे, अब हम बहुत ध्यान से देखेंगे, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक, प्लस हमको कहीं दिख नहीं रहा है। तो क्या हम 1 के जगह पे, ध्यान से देखेंगे, क्या हम 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 1 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1 तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के भी इक्वल होता है, तो क्यों नहीं आप वो ले लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो वहाँ पर गलती हो जाएगा, पहले तो tan हमको चाहिए नहीं, पहले तो tan नहीं चाहिए, और कोई तर्क देना चाहेगा तो बोलेगा हम tan को सेक में चेंज कर देंगे, तो फिर वहाँ से चीज़ें लेंदी होने लगेगी, ठीक है ना। तो देखो पहले से कॉस और साइन है, तो जो भी हम 1 को लिखना चाहेंगे 1 को साइन और कॉस के ही टर्म में लिखे, क्यों हम सेक और tan में जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले से ऑलरेडी कॉस और साइन है, तो 1 को भी हम साइन और कॉस के टर्म में ही लिख रहे हैं, तो 1 को हम सिंपली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है, तो 1 की जगह पे लिख दिए। क्लियर है यहाँ पे। चलो डिवाइड कर देंगे अब किससे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा से। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, हमको तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, ठीक है, हमको सेक थीटा चाहिए, ये सब चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ये जो एडिशन है ये कुछ इस फॉर्म का है, a प्लस बी अपॉन सी, तो क्या हम इसी को a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं अलग अलग करके? वही चीज़ यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग करके लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, प्लस यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। पता है एलएचएस के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। वही प्रूफ करना था, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। तो एलएचएस से आरएचएस भी प्रूफ कर सकते हैं, आरएचएस से एलएचएस को भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। चलो तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो जिसको हम क्लीन कर रहे हैं अभी। चलो अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 में एलएचएस क्या है, तो क्वेश्चन 2 में जो एलएचएस दिया गया है वो दिया गया है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल प्रूफ करना है, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे दिया है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इधर भी प्रूफ करना है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे tan स्क्वायर का रिलेशन किसके साथ होता है, सेक स्क्वायर के साथ। क्या हमको इधर सेक स्क्वायर चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, तो हम वो आइडेंटिटी तो यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखें साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर में ही चाहिए हमको, ठीक है। तो इधर tan स्क्वायर है, इधर भी tan स्क्वायर चाहिए, इधर साइन स्क्वायर, इधर भी साइन स्क्वायर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो कोई आइडेंटिटी लगता दिख नहीं रहा है, तो फिर क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अगर कोई भी आइडेंटिटी लगता हुआ नहीं दिख रहा है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, सारे टी रेशियोज को साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर दो। तो क्या हम इसको tan स्क्वायर थीटा को साइन और कॉस में लिख सकते हैं? बिल्कुल। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है मेरा, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या है, सिंपली साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, अब इसको फर्दर सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। अब देखें, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले एक चीज दिख रहा है कि दोनों टर्म में साइन स्क्वायर कॉमन है, दोनों टर्म में क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर। तो अगर कहीं भी एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन दिख रहा होता है ना, तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉमन निकालने से ना उसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो क्या हम यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल ली, ठीक है। चलो अब हम साइन स्क्वायर थीटा इधर कॉमन निकाले, तो क्या बचेगा इधर, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा,
यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, अब हम ध्यान से देखें, हमको क्या चाहिए, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो अब देखते हैं हम ध्यान से, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। अब यहाँ से हम देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है, सबको मालूम है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अभी बताया थे जस्ट पहले, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब और नीचे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्लियर है। अब हम ध्यान से देखें, अगर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख दिए। अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है। अब स्क्वायर लग गया है तो क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा। क्या हमको वही प्रूफ करना था कि नहीं करना था, टैन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसी को चाहो तो लिख दो ऐसे, पहले इसको लिख लो, टैन स्क्वायर थीटा सॉरी टैन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। कोई भी पहले आगे पीछे लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो हो गया इक्वल टू RHS। बहुत आसान था। क्लियर है यहाँ पे। और जो चीज़ का यहाँ पे यूज़ किया, जैसे लिख देंगे सिंस टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। जस्ट वैसे ही और क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये सब हम बगल में लिख देंगे। क्लियर है यहाँ पे। चलो लिख देंगे सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, ये पहले आप लोग कोशिश करेंगे कि RHS से LHS को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तभी वीडियो पॉज करके पहले RHS से LHS को सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो फिर प्ले करके देखना कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो चलो आज देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले हम RHS से LHS सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे LHS से RHS को सॉल्व किए, ठीक है ना, टैन स्क्वायर थीटा। हाँ सही। तो अब हम RHS से LHS को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो RHS क्या दिया हुआ है, तो RHS सिंपली दिया हुआ है टैन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा दिया गया। यहाँ से हमको ये निकालना है, टैन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। अब हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। सिंपली कुछ नहीं करना है, साइन और कॉस में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, हमको जो भी LHS में चाहिए वो माइनस में चाहिए। टैन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कहीं भी हमको माइनस नहीं दिख रहा है, कहीं भी हमको माइनस नहीं दिख रहा है। तो इसमें से क्या करेंगे, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज करना है जिसमें माइनस लगा हो। तो इतना तो मालूम है कि साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वहाँ पर माइनस भी है तो 1 माइनस। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा को, यहाँ पे एक साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख दिए, डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे क्या है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा। दिक्कत यहाँ तक। अब देखो, अब ये कहीं ना कहीं a माइनस बी अपॉन सी के इक्वल है। a माइनस बी अपॉन सी को अगर हम अलग अलग करके लिखे तो a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी होगा। इसको भी हम अलग अलग करके लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक, कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन होता है लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या यही मेरा LHS है कि नहीं है, एकदम बिल्कुल है। टैन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, LHS आ गया। क्लियर है, यानी कि हम LHS से RHS भी सॉल्व कर सकते हैं और RHS से LHS को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सेकंड हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लें, इसको हम क्लिक करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, यानी कि 3rd वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे LHS दिया गया है टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो LHS में है मेरा टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर, ये हमको प्रूफ करना है। तो पहला दिमाग में ये बात आएगा कि टैन स्क्वायर का रिलेशन सेक स्क्वायर के साथ होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, और कॉट स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर के साथ होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि जब हम टैन स्क्वायर थीटा की जगह पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा को अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस में लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमको मालूम है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जस्ट वैसे ही कॉट स्क्वायर को अगर कॉसेक स्क्वायर के टर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगा,
कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक होता है, तो ये -1। ठीक है, तो अब इसके जगह पर हम ये रखते हैं तो देखेंगे ध्यान से क्या हमको मिलेगा। हमको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2 मिलेगा। अब यहाँ से हमको सिंपली मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 -2 हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा +2। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहला दिमाग में तो यही बात आएगा कि क्या हम tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग कोशिश यही करेंगे कि tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में चेंज कर ले और कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर में चेंज कर ले। लेकिन उस केस में हमको डायरेक्ट सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर नहीं मिलेगा, हमको सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है। अब अगर हम चाहें तो इसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं साइन और कॉस में, और वहां से सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर में, मतलब ये आ सकता है जब इसको हम साइन और कॉस में चेंज कर दे, यानी कि 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वहां से अगर हम फिर फर्दर सॉल्व करें तो ये हमको डायरेक्टली मिल सकता है। ठीक है, हम दिखा देते हैं। जैसे कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एलसीएम लेंगे नीचे तो cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और ऊपर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमको अच्छे से मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। तो 1/cos स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो 1/cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि हमको यहाँ पर 2 बार चेंज करना पड़ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस स्टेप में हमको, इस मेथड से हमको 2 बार चेंज करना पड़ा तब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पहले हम क्या किए कि tan को सेक में चेंज किए, फिर सेक को कॉस में चेंज किए, तब हमको डिजायर्ड रिजल्ट मिला। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि यहीं पे हम tan को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे तो इतने स्टेप्स नहीं लगेंगे, तुरंत हो जाएंगे क्वेश्चन को। ये भी मेथड समझ में आया होगा। tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस में ले सकते हैं और कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर माइनस में ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको आरएचएस में वही चाहिए था, तो पहले हम वैसे ही किए, वैसे किए तो हम यहाँ पे पहुंचे। लेकिन हमको इंटू चाहिए जबकि यहाँ पे प्लस है, तो फिर फर्दर क्या किए कि इसको साइन और कॉस में चेंज किए, उसके बाद फर्दर सॉल्व किए, तब हमको ये मिला। तो यानी कि हमको यहाँ पे 2 बार चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट यहीं पे tan और कॉट को साइन और कॉस में चेंज कर दे तो इतने स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है ना, ये पहला मेथड हो गया जो कि नॉर्मली लड़का पहली बार सोचेगा तो यही सोचेगा, ऐसे ही करना सोचेगा। ठीक है, लेकिन इसका एक और मेथड है, उसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले ही इसको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे तो वहां से आसानी से हो जाएगा। क्लियर है, तो इस मेथड को भी नोट कर लो और जो मेथड अभी बताने जा रहे हैं उसको भी नोट करना होगा। ठीक है, तो इसको हम क्लीन करना है। चलो, अब हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली हम इसी को साइन और कॉस में चेंज कर रहे हैं, डायरेक्टली tan थीटा को ही साइन और कॉस में चेंज कर रहे हैं। तो tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सही बात। ठीक है, अब +2 यहाँ पे तो ऐसे एज इट इज लिखेंगे ही। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमको सिंपल एडिशन करना पड़ेगा फ्रैक्शन वाला। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल। ठीक है ना, सही है। हाँ, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2। अब 2 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर। अब अगर हम गौर से देखें 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, सही है। चलो, अब अगर हम गौर से देखें कि कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, जहां पे ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है, बी की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है। चेक कर पा रहे हो आप लोग, देख पा रहे हो, ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला हमको मालूम है क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल। तो क्या हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ले सकते हैं? बिल्कुल। और a की जगह पे क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह पे क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? डिवाइड अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा
इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो 1 के स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ पे। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यही हमको चाहिए था। ठीक है, बराबर सॉरी आरएचएस ना, ठीक है बराबर आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऐसे भी अगर हम सॉल्व करते हैं इस मेथड से भी सही है ना। ठीक है, इस मेथड से भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, साइन सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है, यानी कि आरएचएस के इक्वल मिल रहा है। ठीक है, तो किसी को फर्स्ट वाला मेथड आसान लगा होगा, किसी को ये मेथड आसान लगा होगा, तो जो मेथड आसान लगे उससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और रिजल्ट लिख देंगे कि सिंस tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, ये रिजल्ट लिखते चलेंगे। क्लियर है यहाँ पे। तो और घर पे आप लोग क्या कोशिश करेंगे कि आरएचएस से एलएचएस को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ये होमवर्क है, खुद से करना है। ठीक है, आरएचएस से एलएचएस को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी साइन और कॉस में पहले चेंज कर लो, उसके बाद देखोगे कि 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं कि नहीं, वैसे सॉल्व करेगा। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।